नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी बोर्ड पर। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भारत की प्रमुख जिले। दोस्तों, रिसेंटली एग्जाम में जो भी एमसीक्यूज पूछे गए हैं वो आज की क्लास के अंदर हम कवर करेंगे। दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी झील सबसे लंबी झील है। दोस्तों, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया। तो सबसे लंबी जो झील है वो है वेबनाड झील। ये सबसे लंबी झीलों में से एक है। देखिए, वेबनाड जो झील है केरल में स्थित एक झील है। देश की सबसे लंबी झील की संख्या इसको दी जाती है। क्यों दी जाती है? इसका क्षेत्रफल दोस्तों देखिए 200 वर्ग किलोमीटर के आसपास ये झील फैली हुई है। आप सोचिए कितना बड़ी झील है। ये जो झील है केरल के 3 जिलों यानी 3 डिस्ट्रिक्ट के घिरी हुई है। पहला है अल्लापुझा, जिसको अल्लेपी, कोटायम और अन्नारकुलम। इन 3 डिस्ट्रिक्ट के आसपास ये झील हमें देखने को मिलती है। इतना बड़ा इसका एरिया है। भारत सरकार ने इस झील को आर्द्र भूमि घोषित किया गया है। एक भारत सरकार का कार्यक्रम है राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के तहत इस झील को राष्ट्रीय आर्द्र भूमि घोषित किया गया है, इस झील को, जिसका नाम है वेबनाड झील। अगला क्वेश्चन आता है, झील के अध्ययन यानी झीलों के अध्ययन को इसमें से क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है सीजीएल 2012 के अंदर। दोस्तों, झीलों के अध्ययन को हम कहते हैं लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी कहते हैं झीलों के अध्ययन को। देखो, लिम्नोलॉजी जो शब्द है ग्रीक शब्द और लैटिन शब्द से लिया गया है। ग्रीक शब्द में लिम्ने का मतलब होता है दलदल या तालाब, और लैटिन में इसका मतलब होता है, लिम्ने का मतलब होता है दलदल से संबंधित जो चीज होती है उससे रिलेटेड। तो ये कह सकते हैं लैटिन और ग्रीक से ये लिया गया शब्द है। और लिम्नोलॉजी के अंदर हम जल विज्ञान की एक प्रणाली है, उप प्रणाली है जो ताजे पानी के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। विशेष रूप से झीलों और तालाबों से संबंधित पाए जाने वाले पानी और इनके जीवों से संबंधित है। तो हम कह सकते हैं जो लिम्नोलॉजी है झीलों या पानी के जल निकायों से संबंधित एक विज्ञान की शाखा है। ठीक है, इनके अध्ययन को हम लिम्नोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सी झील जो सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है। दोस्तों, मानव निर्मित अगर बात में बात की जाए तो सबसे बड़ी झील है वो गोविंद सागर झील। ये गोविंद जो सागर झील है हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलती है। हिमाचल प्रदेश के 2 जिले हैं, उन्ना और बिलासपुर जिलों के बीच में ये झील हमें देखने को मिलती है। 2 डिस्ट्रिक्ट है, बिलासपुर और ऊना। और ये झील है दोस्तों 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह जी के सम्मान के अंदर ये जो सतलज नदी है उसके किनारे पे बनाई गई झील है। ये मानव निर्मित झील है। ठीक है, ये बनाई गई है, ये कोई प्राकृतिक झील नहीं है। ये इस झील के ऊपर दोस्तों दुनिया के अधिकतम गुरुत्वाकर्षण बांधों में से एक बागड़ा बांध जो इस झील है इसके या इस नदी के इस झील के किनारे पे स्थित है। ये इसके सबसे निचले स्तर ये बागड़ा बांध है, इससे लगभग 225 मीटर ऊंचा है। ठीक है, तो ये बहुत ऊंचा बांध है जो इस झील के ऊपर बना हुआ है। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो सतलज नदी के किनारे पे गुरु गोविंद सिंह जी के सम्मान में गोविंद सागर झील का निर्माण किया गया है, जो मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है। अगला क्वेश्चन आता है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है। ये सीजीएल 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है राजस्थान। तो इसको देखते हैं। ये देखिए सांबर झील। सांबर झील इसका नाम है, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। हम इस कंसेप्ट को आगे और भी क्लियर करेंगे। पहले देख लेते हैं सांबर लेक के बारे में। सांबर लेक भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय मतलब देश के भू भाग के अंदर ओनली जमीनी भाग के अंदर स्थित है कि चारों तरफ इसके जमीनी भाग है। ठीक है, चारों तरफ इसके जमीन है। इसके अंदर स्थित एक लेक है जो राजस्थान के जयपुर के आसपास के इलाकों में स्थित है। जयपुर नागौर के इलाकों के पास ये स्थित है। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है 90 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई एक लेक है। खारे पानी में बहुत ही ज्यादा खारा पानी इस लेक का दोस्तों। ये अंतर्देशीय झील के अंदर 5 नदियां कोई फुल फ्लैश नदियां नहीं है, ये सूखी हुई नदियां कह सकते हैं। वहां से पानी आता है कभी कभी। सामोद, खारी, मंथा, खंडेला, मेधा और रोहनगर, ये 5 नदियां हैं। इसमें से पानी इस झील के अंदर आता है, सांबर लेक के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से किस तटीय क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील स्थित है। अभी हम डिटेल में देखेंगे चिल्का झील और सांबर झील के डिफरेंस को। पहले हम देख लेते हैं चिल्का झील कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, चिल्का झील स्थित है उत्तरी सरकार तट। ये उत्तरी सरकार तट क्या होता है? उत्तरी सरकार तट जो हमारे गोदावरी और महानदी है, 2 नदियां हैं दोस्तों, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के पास गोदावरी और महानदी, इनके जो बीच का क्षेत्र है, नदी के बीच का क्षेत्र, उनको कहते हैं उत्तरी सरकार तट। ये जो चिल्का झील है इसको कहते हैं लेगून झील, भारत की सबसे बड़ी लेगून झील।
अब यहाँ पे कंसेप्ट आता है लेगून झील क्या है। दोस्तों लेगून झील वो झील होती है जिसका एक साइड कहीं ना कहीं से एक साइड महासागर समुद्र से जुड़ा हुआ होता है। अभी जो चिल्का झील है इसका एक पार्ट बे ऑफ बंगाल से जुड़ा हुआ है। ये डायरेक्टली भी जुड़ा हो सकता है, मानसून के टाइम में डायरेक्टली जुड़ जाता है बे ऑफ बंगाल से। अदरवाइज एक छोटा पार्ट जो इसको अलग करता है, मगर इसकी जो बे ऑफ बंगाल की जो पानी है वो धाराओं से माध्यम से या जो समुद्र की लहरें उनके माध्यम से इस झील के अंदर आता हो, इसको कहते हैं लेगून झील। एक हमने अभी पढ़ी थी इनलैंड, जिसके चारों तरफ जमीन हो, इसके एक साइड में पानी का सोर्स है जो है बे ऑफ बंगाल, तो इसको कहते हैं भारत की सबसे बड़ी लेगून झील। ठीक है, तो चिल्का झील को भारत की सबसे बड़ी लेगून झील कहा जाता है। ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, पूर्ण रूप से पूरी गंजम और खुदरा तीन ये डिस्ट्रिक्ट है, इनके डिस्ट्रिक्ट में फैला है। 1165 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई बहुत बड़ी एक लेक है जो उड़ीसा राज्य में देखने को मिलती है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक बहुत बड़ा कंसेप्ट देख लेते हैं। यहाँ पर एक डिस्प्यूट चलता है सांबर लेक को और उनका चिल्का झील को लेकर कि सबसे बड़ी झीलें कौन सी है। तो बुद्धिजीवी इन झीलों को दो कंसेप्ट से समझते हैं और दो कंसेप्ट के थ्रू इनको डिवाइड करते हैं कि कौन सबसे बड़ी झील है। देखो पहला कंसेप्ट आता है झीलों के तीन प्रकार है। झील जो झील होती है ना, लेक्स तीन प्रकार की होती है। पहली खारी, नमकीन और मीठे पानी की। पानी के आधार पर इसको तीन डिवाइड किया गया। जो खारे पानी की झील उसको कहते हैं ब्रेकिश वाटर, नमकीन झील जिसको कहते हैं सोल्ट वाटर और मीठे पानी को कहते हैं फ्रेश वाटर। ये इंग्लिश वर्ड है इनके। तो पानी के टेस्ट के अनुसार इनको तीन पार्ट में डिवाइड किया या लवण की सांद्रता के अनुसार इनको तीन पार्ट में डिवाइड किया। पहला आता है दोस्तों चिल्का झील, जो खारे पानी की झील है उसको कहते हैं ब्रेकिश लेक, क्योंकि इसमें जो नमक की मात्रा है 3% से कम होती है। देखो एग्जाम में अगर बाइलिंगुअल पेपर है तो देख लेना, जो खारा पानी और नमकीन झील, खारी झील और नमकीन, जो ब्रेकिश और सोल्ट वाटर दोनों का पानी तो खारा होता है, मगर इनके जो नमक की जो सांद्रता है 3% से कम होती है ब्रेकिश वाटर में। अगर बाइलिंगुअल पेपर है तो आप देख लेना एग्जाम में खारे पानी को ब्रेकिश वाटर अगर लिखा हुआ है, ब्रेकिश लेक लिखा है, तो आप बताना कि ब्रेकिश लेक के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी खारे पानी की झील देश की वो है चिल्का झील, जिसकी नमक की सांद्रता 3% से कम होती है। ठीक है, अब आता है सांबर लेक, जिसको कहते हैं नमकीन पानी की झील यानी सोल्ट लेक। सोल्ट लेक के आधार पर क्योंकि इसमें जो नमक की मात्रा है वो 3% से अधिक है, मतलब जो लवण का कंसंट्रेशन है 3% से ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा खारा पानी इस लेक में पाया जाता है। तो इन्होंने एक आधार पे इसको ऐसे डिवाइड कर दिया। एक आती है फ्रेश वाटर की लेक, फ्रेश वाटर लेक जिसके अंदर 0.5 से लेकर 1% से कम मात्रा के अंदर हमें सोल्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये तीन टाइप की पानी के टेस्ट या पानी के लवण के आधार पे हमने झीलों का डिवाइडेशन कर दिया। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं ब्रेकिश वाटर के अकॉर्डिंग सांबर झील सबसे चिल्का झील सबसे बड़ी है, और सोल्ट लेक के आधार पे हम सांबर झील को सबसे बड़ी देश की खारे पानी की झील मानते हैं। दूसरा जो उपाय दिया या दूसरा जो तरीका है वो बताया, जो सांबर लेक है अभी हमने बात की थी, वो चारों तरफ से भूभाग से यानी जमीन से गिरा हुआ होता है, और जो हमारा चिल्का झील है उसके एक साइड में समुद्र लगता है, इसके लिए इसको कहते हैं लेगून झील, और सांबर लेक को हम कहते हैं अंतर्देशीय नमक झील। तो अगर एग्जाम आता है इनलैंड यानी अंतर्देशीय अगर झील के बारे में पूछा गया जो खारे पानी की होती है, तो सांबर लेक इसका सही आंसर है। अगर लेगून के आधार पर पूछा गया तो चिल्का झील सबसे बड़ी लेगून झील है खारे पानी की, जो उड़ीसा के अंदर स्थित है। तो ये दोनों कंसेप्ट के आधार पे हम इनको डिवाइड करते हैं इन दो झीलों को। अब आता है अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। दोस्तों कश्मीर में स्थित वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लेक है दोस्तों। ये जो झील है जो झेलम नदी है वहां से इसमें पानी मिलता है इस झील को, उसके किनारे पे बसी हुई एक झील है। कश्मीर जम्मू कश्मीर में एक झील है, और ये एशिया की दूसरे सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। देखो बहुत बड़ी झील है, एशिया की सबसे बड़ी दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। एक यहाँ पे पर्वत है जिसका नाम है हरमुख पर्वत। ये हरमुख पर्वत कश्मीर में स्थित है, उसकी तलहटी में स्थित एक ये झील है, और इस झील का जो क्षेत्रफल दोस्तों बहुत बड़ी झील है, 200 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, लंबाई 24 किलोमीटर लंबी, देखिए बहुत लंबी झील है, और चौड़ाई इसकी 10 किलोमीटर चौड़ी ये झील है। तो बहुत बड़ी झील है, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो कश्मीर के अंदर स्थित है, नाम है वुलर लेक या वुलर झील। अब अगला हमारा क्वेश्चन है सबसे ऊंची झील जिसको कहते हैं चोलमू झील, ये कहाँ पर स्थित है। दोस्तों ये देखिए तो बहुत ऊंची झील है, ये देखिए यहाँ पे आसमान में हमें बादल भी दिखाई दे रहे हैं इस झील के पास में। तो ये हमारे चारों तरफ इसके पहाड़ है, और इन पहाड़ों के बीच में चोलमू लेक, ये सिक्किम राज्य के उत्तर में हमें देखने को मिलती है। ये जो
चोलमू लेक है उसको शो लाहोमा झील के नाम से भी जाना जाता है, मतलब इसका दूसरा नाम है शो लाहोमा। ये शो लाहोमा झील, जिसको चोलमू झील भी कहा जाता है, ये सिक्किम जिले के उत्तर में स्थित एक झील है। ये देश की सबसे ऊंची झीलों में से एक झील है, दुनिया की कहेंगे, इनफैक्ट दुनिया के सबसे ऊंची झीलों में से एक झील है। इसकी ऊंचाई 5330 मीटर के आसपास ऊंची है, मतलब कितनी समुद्र तल से ऊपर है, 5 किलोमीटर के आसपास ऊपर ये झील है समुद्र तल से। तो सबसे ऊंची झीलों में से एक है, जिसका नाम है चोलमू झील या शो लाहोमा झील, इसका लोकल नाम। अगले यहाँ पे दोस्तों आगे पढ़ने से पहले कुछ और झीलों से संबंधित कंसेप्ट जो भी हमने पढ़े वो देख लेते हैं। सबसे लंबी झील की बात हमने की, वो है वेबनाड झील, जो केरल में स्थित है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो वुलर झील है, ठीक है, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी, ठीक है, वुलर झील जम्मू कश्मीर में। और खारे पानी की सबसे बड़ी झील, जिसको लेगून झील की अगर बात की जाए, लेगून यानी समुद्र के पास में, चिल्का झील जो उड़ीसा में स्थित है। सबसे ऊंची झील जिसको चोलमू लेक कहते हैं, सिक्किम में स्थित है, अभी हमने पढ़ा। खारे पानी की सबसे बड़ी इनलैंड यानी अंतर्देशीय, अंतर्देशीय सबसे बड़ी, अंतर नहीं है दोस्तों, अंतर्देशीय, अंतर स्थलीय, ठीक है, वो है झील, वो है सांबर झील, जो राजस्थान के जयपुर जिले के पास में स्थित है। तो ये कंसेप्ट एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, तो ये आपको सारे पता होना चाहिए जो जिलों से संबंधित है। अगला आता है, इनमें से किस भारतीय राज्य में लोकटक झील स्थित है? दोस्तों लोकटक झील स्थित है हमारे मणिपुर राज्य के अंदर। ये जो लोकटक झील है मणिपुर में एक ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, मणिपुर की झीलों में से ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये इंपॉर्टेंट झील इसलिए दोस्तों, ये दुनिया की एकमात्र झील है जिसके ऊपर तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कौन सा? तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र झील है जिसके ऊपर है, इसका नाम है केबुल लामजाओ। एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो तैरता हुआ है और जो झील के ऊपर तैरता हुआ है। एग्जाम में पूछा जाता है केबुल लामजाओ किस लेक के ऊपर स्थित है, तो आपको बताना है जो हमारी लोकटक झील है जो मणिपुर में स्थित है, उसके ऊपर ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से किस भारतीय राज्य में कोलरू झील स्थित है? कोलरू झील बहुत इंपॉर्टेंट झील है दोस्तों। कोलरू जो झील है हमारी, वो आंध्र प्रदेश के कृष्णा और गोदावरी नदियां हैं, उनके बीच में स्थित है कि ये झील है। ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक झील है कोलरू झील, जो आंध्र प्रदेश के अंदर है। और ये जो गोदावरी और कृष्णा नदी साउथ की हमारी सबसे बड़ी नदियां हैं, इनके बीच में एक स्थित है। यहाँ पर दोस्तों दुनिया भर से बहुत प्रवासी पक्षी हमें देखने को मिलते हैं, उसके लिए आकर्षक का केंद्र है ये हमारा कोलरू झील। यहाँ पे साइबेरियन सारस, जो साइबेरियन क्रेन होते हैं, इबिस, पेटेंट स्टोर, ग्रे पेलिकन, इस टाइप के जो पक्षी है यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। यहाँ पे अगर आप झील का विजिट करोगे तो देखोगे यहाँ पे एक पर्टिकुलर मौसम में बहुत ज्यादा पक्षी हमें देखने को मिलते हैं जो हमारे यहाँ के नहीं है, ठीक है। तो कोलरू झील आंध्र प्रदेश में प्रवासी पक्षियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सी झील असम में स्थित है? जो असम राज्य है, ये यूपी पीसीएस 2014 में पूछा गया है। जो चपनाला झील है, एक असम में स्थित है। इस टाइप की झील यहाँ से निर्माण होता है। असम की झीलों में चंदुबी झील, चापनाला या चपनाला, हापलोंग झील, ये 3-4 जिले हैं जो असम की प्रमुख जिले हैं दोस्तों। चंपाला में चंपावती कुंड, इस झील के किनारे हम बात कर रहे हैं। चंपाला गांव में चंपावती कुंड, नागांव में चंपाला में स्थित नागमंच पावती कुंड, ये 2 प्रसिद्ध स्थान है। कौन से? चंपावती कुंड और नागमंच पावती, ये 2 कुंड है जो बहुत प्रसिद्ध स्थान है इस झील के किनारे। ये जो चपानला है, चपनाला, ये भारत के असम राज्य के नागांव जिला, कौन सा जिला? नागांव जिला के बरहामपुर तहसील का एक गांव है, जिसकी वजह से इस झील का नाम पड़ा है चपनाला झील या चापानला झील, जो भी आप इसका प्रोनाउंसिएशन करें। अगला आता दोस्तों, इनमें से किस भारतीय राज्य में लोनार झील स्थित है? दोस्तों ये एसएससी 2014 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। इस टाइप की हमें देखने को मिलती है। देखो बहुत ही ऐसा लग रहा है कि जैसे बनाई गई हुई झील लगती है, मगर ये बनाई हुई नहीं है। ये झील जो प्लेस्टोसिन जो युग था, मतलब आज से हजारों साल पहले प्लेस्टोसिन युग के अंदर उल्का पिंड के टकराव, धरती पर जब उल्का पिंड का टकराव हुआ था, उसकी वजह से ये झील का निर्माण माना जाता है। मतलब धरती पर उल्का पिंड के टकराव की वजह से ये झील बनी है। ये भारत के जो अधिसूचित राष्ट्रीय भू विरासत स्मारक है, उसके अंदर हमने इसको शामिल कर रखा है। अधिसूचित राष्ट्रीय भू स्मारक, उसके अंदर इस झील को शामिल कर रखा है। लोनार झील लोनार क्रेटर के रूप में भी इसको जाना जाता है। ये महाराष्ट्र के बुलढाना जिले के लोनार में स्थित है। उल्का पिंड के टकराव की वजह से इसका शेप इस टाइप का होता है। ये देखिए, अगर
पृथ्वी के ऊपर कोई बड़ा पत्थर आके टकराएगा तो इसी टाइप का गड्ढा बनेगा, उस टाइप की ये झील है, महाराष्ट्र में स्थित है। प्रसिद्ध सस्तंभपोटा झील, जिसे झीलों की रानी भी कहा जाता है, कहाँ पर स्थित है? ये जो झीलों की रानी है जिसका नाम है सस्तंभपोटा, ये भारत के केरल राज्य के अंदर स्थित है। इस टाइप की झील है, केरल की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। तो केरल है उस राज्य की, पर्टिकुलर राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सस्तंभपोटा या सस्थामकोटा झील। एक आर्द्र भूमि, जो भारत सरकार का प्रोग्राम है राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण योजना, उसके तहत इसको शामिल किया गया है। सस्तंभपोटा झील झीलों की रानी के रूप में इसको जाना जाता है। केरल के कोल्लम जगह से ये 29 किलोमीटर दूर ये स्थित एक जगह है जिसको कहते हैं झीलों की रानी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस भारतीय राज्य के अंदर फुल्लर झील स्थित है? दोस्तों फुल्लर होगी, ये है फुल्लर झील उत्तर प्रदेश में स्थित है। दोस्तों ये देखिए, ये गोमती जो नदी है उसके पास में ये देखने को मिलती है। फुल्लर झील पनगित्ती फुल्लर ताल या गोमत ताल इसके नाम से भी जाना जाता है। मतलब इसके दो नाम है, पनगित्ती फुल्लर ताल और गोमत ताल। ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में माधो टांडा के पास स्थित एक झील है जिसका नाम है फुल्लर झील। ठीक है, तो फुल्लर झील हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। एक और क्वेश्चन आता है दोस्तों, किस झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है? ये देखिए, इस टाइप की झील है, इसको रहस्यमयी झील कहा जाता है। इसका नाम है रूपकुंड। ठीक है, ये बर्फ से ढकी हुई झील रहती है। रूपकुंड भारत के उत्तराखंड राज्य में एक ऊंचाई वाले स्थान पर हिमनद झील है, मतलब हिमालय के पास में और झील है जिसके ऊपर बर्फ जमी रहती है। ये त्रिशूल पर्वत की गोद में स्थित एक झील है, इसके चारों तरफ त्रिशूल पर्वत हमें देखने को मिलता है। हिमालय, देखो एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि त्रिशूल पर्वत के पास स्थित झील का क्या नाम है। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। इसको कहते हैं रहस्यमय झील। हिमालय में स्थित ये झील के आसपास एक क्षेत्र उजाड़ है, चट्टानों, ग्लेशियरों और बर्फ से ढका हुआ पूरा स्थान है, इसलिए इसको कहते हैं रहस्यमय झील, इसका नाम है रूपकुंड। अब देख लेते हैं दोस्तों झीलों से संबंधित कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला है, किस स्थान के पास श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है? दोस्तों पुलिकर झील के समीप ये श्रीहरिकोटा द्वीप हमें देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कौन सी झील उत्तरी पूर्वी भारत यानी जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है उसकी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है? अभी हमने बात की थी लोकटक झील, चाप झील या गोखरू झील। ये क्या झील होती है दोस्तों? ये झील का एक टाइप होती है जो लंबी सर्पनुमा जो घुमावदार नदी होती है, जो ऐसे ऐसे चलती है, लंबी नदियां। ठीक है, जब नदी के अंदर बहुत ज्यादा पानी आता है, बहाव तेज आता है, तो जैसे एकदम तेज पानी आया तो ये रास्ता छोड़ के एक जगह पे पानी इकट्ठा हो जाता है, तो ऐसी इस टाइप की एक झील है। ठीक है, इसको कहते हैं गोखरू झील। दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जिसको कहते हैं सुपीरियर लेक, ये अमेरिका के अंदर स्थित है। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? इसका नाम है दोस्तों मैकाल झील। ये दुनिया की सबसे बड़ी गहरी झील है। समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? उसका नाम है मृत सागर। ये हमें ऑलरेडी क्लास में अंदर पढ़ चुके हैं। कौन सी विश्व की सबसे बड़ी झील है? इसका नाम है कैस्पियन सागर। अगर दोस्तों विश्व की झीलों के बारे में पढ़ना है तो हमने ऑलरेडी एक लेक्चर ले चुके हैं, इसको हम आई बटन पे लिंक दे देंगे, वहां से आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास जिसके अंदर हमने भारत के प्रमुख जिलों के बारे में पढ़ा। उम्मीद है आपको ये सारा कंसेप्ट हमारा जो मटेरियल आपको पसंद आया। अपने दोस्तों के साथ ये वैल्यूबल कंटेंट शेयर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे और भी वीडियोस देखें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।